YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान पर उपस्थित सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि धृतराष्ट्र किस श्राप के कारण अंधे पैदा हुए थे और धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में कौन थे तथा भीम पूर्व जन्म में कौन थे और क्यों भीम ने अकेले ही धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों का वध किया था जबकि किसी और योद्धा ने नहीं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन गए, तो एक दिन महाराज धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, मुझे ये बताइए मैं कैसे अंधा हुआ? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं जन्म से ही अंधा जन्मा और मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने काल के गाल में समा गए? हे केशव, मैंने इस जन्म में तो पुत्र मोह के अलावा कोई पाप नहीं किया है, परंतु कौन सा जन्म था जिसमें मैंने कोई पाप किया हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज धृतराष्ट्र, ध्यान से सुनिए। इससे पूर्व जन्म में भी आप एक राजा थे, परंतु बड़े क्रूर, आतताई और अत्याचारी प्रवृत्ति के थे। आपकी प्रजा आपके शासन से बहुत दुखी थी और आप प्रजा पर घोर अत्याचार करते थे। एक दिन की बात है, एक नदी में हंस अपने बच्चों के साथ तैरता हुआ आ रहा था, तो उसे देख करके उस हंस से तुम्हारी मित्रता हो जाती है, हंस तुम्हारा मित्र बन जाता है। परंतु हे राजन, कुछ समय बाद उस हंस को दूसरे देश जाना पड़ गया, तो हंस ने आपसे कहा, हे मित्र, मुझे किसी विशेष कार्य से किसी दूसरे देश में जाना है, तब तक मेरे बच्चों की सुरक्षा करना आपका उत्तरदायित्व रहेगा। तो आप बोले, हे हंस, तुम निसंकोच जा सकते हो, मैं तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण भली प्रकार से करूंगा। यह कहकर हंस तो दूसरे देश चला जाता है और उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाती है। वे 100 बच्चे आपके पास रह जाते हैं। हे महाराज, उसके बाद आपको कुष्ठ रोग हो जाता है। कोढ़ से ग्रसित होने के बाद आपने समस्त वैद्य और चिकित्सकों को अपना इलाज करवाया, परंतु आपको कोई फायदा नहीं मिला। तब एक दिन आपने अपने राज्य के समस्त वैद्य और चिकित्सकों को बुलाया और उनसे कहा, जो कोई भी मेरे इस कुष्ठ रोग का इलाज करेगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तभी एक व्रत वैद्य बोला, हे राजन, तुम्हारे रोग का इलाज तो हो सकता है, परंतु इसकी जो दवाई है उसका उपलब्ध हो पाना अत्यंत कठिन है। तो आपने उस वैद्य से कहा कि हे वैद्यराज, आप तो दवाई को बताइए, मैं उसका प्रबंध अवश्य कर लूंगा। तो वैद्य ने कहा, हे राजन, आपको 100 दिन तक लगातार एक हंस का मांस खाना होगा। इस पर आपने कहा, इस बात की कोई चिंता नहीं है, इसका प्रबंध तो आसानी से कर लूंगा। इसके बाद वैद्य चला जाता है। फिर आपने सोचा कि मेरे पास उस हंस के 100 बच्चे हैं, क्यों ना मैं उन्हीं में से एक को प्रतिदिन खाऊं। इस प्रकार आपने उन 100 बच्चों को खाना प्रारंभ कर दिया और 100 दिन तक लगातार एक एक करके आपने हंस के 100 बच्चे खा लिए, जिससे आपका कोढ़ तो ठीक हो गया, आपका शरीर पुनः कांतिमान हो गया, परंतु हंस के 100 बच्चे समाप्त हो गए। कुछ समय बाद जब हंस हंसनी दोनों वापस लौटे, तो अपने बच्चों को ना देख करके आपके पास आए और पूछने लगे, हे मित्र, हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो आपने कहा, अरे हंस, तुम्हारे बच्चों को तो मैंने खा लिया। इस पर हंस बड़ा ही क्रोधित हुआ और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया? और हंस हंसनी दोनों विलाप करने लगे। तो इस पर आपने उस हंस की आंखें फुड़वा दी और हंसनी को भी मौत के घाट उतार दिया। तब मरते समय उस हंस ने आपको श्राप दिया था कि हे नरेश, जिस प्रकार से आपने मेरी आंखें फोड़ी हैं, आप अगले जन्म में अंधे ही पैदा होंगे, तथा तुमने मेरे 100 पुत्रों का वध जिया के साथ किया है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे 100 पुत्रों का वध रणभूमि में करूंगा। इतना कहकर हंस मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र,
कुछ समय पश्चात आपकी भी मृत्यु हो जाती है और तुम हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर के घर जन्म लेते हैं। और तुम्हारी माता जब वेदव्यास के सामने गई तो उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए तुम जन्म से ही अंधे पैदा, क्योंकि आपको पूर्व जन्म में उस हंस का श्राप था कि आप अंधे पैदा होंगे। कुछ समय पश्चात वह हंस तुम्हारे छोटे भाई पांडु के घर भीम के रूप में जन्म लेता है और धीरे धीरे समय निकलने के बाद जब महाभारत का जो ये युद्ध है यह हुआ तो हे राजन, इस युद्ध में उसी भीम रूपी हंस ने तुम्हारे 100 पुत्रों का वध किया। यह भीम पूर्व जन्म में हंस था और तुम क्रूर आतताई नरेश थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भोगना ही होता है। कर्म फल भोगे बिना तो ब्रह्मदेव भी नहीं रह सकते, श्री हरि विष्णु भी नहीं रह सकते और स्वयं महादेव भी नहीं रह सकते। उन्हें भी समय समय पर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हे राजन, यही कारण था कि आप जन्म से ही अंधे पैदा हुए और तुम्हारे 100 पुत्रों को भीम ने ही मारा है तथा आपके पुत्रों को मारते समय भीम बड़ा प्रसन्न होता था और आज भी भीम आपसे द्वेष रखता है। इसका कारण यही है कि उसकी आत्मा में वह गुण भरा हुआ है कि मैं इस नरेश को परेशान करूं, जबकि अन्य पांडव आपका सम्मान करते हैं परंतु भीम तुम्हारा सम्मान नहीं करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आपको यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।